ऐसा कौन सा रहस्य है जो सक्सेसफुल लोग जानते हैं जिससे वो जिंदगी में सफलता हासिल कर लेते हैं? क्या उनके दिमाग में कोई विशेष शक्तियां होती हैं जो असफल लोगों के पास नहीं होती? माइंड में छिपी उन शक्तियों को ही आज हम उजागर करने वाले हैं और ऐसे 5 ट्रिक्स बताने वाले हैं कि जो कोई भी शिद्दत से इन ट्रिक्स को समझेगा, फॉलो करेगा, जीवन में सफलता हासिल करने से कोई उन्हें नहीं रोक पाएगा। पर सबसे पहले माइंड की उन सीक्रेट पावर्स को हम एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आज से 15-20 साल पहले किसी ने सोचा था कि 20 ओवर्स के क्रिकेट मैच में 250 रन से ज्यादा भी बन सकते हैं? उस टाइम पे सबका माइंड बस इतना ही जानता था कि 50 ओवर्स के मैच में 200 से 250 के आसपास का स्कोर बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज तो 20 ओवर्स में भी 250 से ज्यादा रन्स बन जाते हैं। तो क्या आजकल ग्राउंड छोटे हो गए हैं या आज के क्रिकेटर्स के बाजुओं में ज्यादा ताकत है कि जिसे देखो चौके छक्के मारता रहता है? नहीं, आज के क्रिकेटर्स के बाजुओं में भी उतनी ही ताकत है जैसे पुराने क्रिकेटर्स में होती थी। बस उनका माइंड इस राज को जान चुका है कि 20 ओवर्स में 250 से ज्यादा रन्स बनाए जा सकते हैं। और एक बार यह सीक्रेट रिवील क्या हुआ, हर टीम इस कारनामे को करने लगी। तो इसका मतलब है दम बाजुओं में नहीं, माइंड में है। बस जरूरत है तो उसे अनलॉक करने की। अगर आपने अपने माइंड की अविश्वसनीय और अद्भुत शक्ति को जान लिया तो जीवन में सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज के क्रिकेटर्स के पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ है और उसके पीछे का सीक्रेट यही है कि उन्होंने अपने माइंड की उन बाउंड्रीज को तोड़ा, अपने माइंड के उस बिलीव सिस्टम को तोड़ा जिसकी वजह से हमें यह पता ही नहीं था कि वो सब भी पॉसिबल है जिसे आज तक हमारा माइंड इम्पॉसिबल समझता था। आज जो भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल है वो अपने अंदर की शक्तियों को पहचान चुका होता है। वो ये जानता है कि अवचेतन मन की शक्ति मीन्स पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होती है। वो ये जानता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण के नियम को कैसे यूज करना है। वो ये भी जानता है कि अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के इफेक्टिव तरीके क्या होते हैं और अपने ऑरा को कैसे स्ट्रांग किया जाता है कि दुनिया उनके आगे पीछे घूमती है। वे अपने इस सीक्रेट को जान चुके होते हैं कि उनका ऑरा कैसी वाइब्रेशंस इमिट करता है, लाइक पॉजिटिव या नेगेटिव, जिनकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन शॉर्ट, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों में सिर्फ यही फर्क होता है कि सक्सेसफुल लोग अपने अंदर छुपे सफलता पाने के रहस्यों को जान चुके होते हैं। वो ये जान चुके होते हैं कि अपने दिमाग को कुछ भी हासिल करने के लिए कन्विंस एंड अनलॉक कैसे करते हैं। हम सबका दिमाग एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बस जरूरत है तो अपने माइंड की इनक्रेडिबल एंड अमेजिंग पावर को जगाने की। आज हम जो तरीके बताने वाले हैं उन्हें जानने के बाद आप भी अपने माइंड को कुछ भी हासिल करने के लिए आसानी से कन्विंस कर सकते हो। ऐसे 5 तरीके जो आपने पहले भी बहुत बार सुन रखे होंगे पर आप ये नहीं जानते कि उन्हें इंप्लीमेंट कैसे करना है। इस वीडियो में जो लास्ट टेक्निक हमने एक्सप्लेन की है वो आपके मन से इनसिक्योरिटी की भावना को हमेशा के लिए दूर कर देगी। सो फ्रेंड्स, आइए अब अपने दिमाग की अविश्वसनीय पावर को अनलॉक करने की यात्रा पर निकलते हैं और डिटेल में ये समझते हैं कि कैसे अपने अंदर छुपी हुई पावर को अनलॉक करने का प्रोसेस हमारी सोच के एक साधारण बदलाव से शुरू होता है। क्योंकि इंसान जिस डायरेक्शन में सोचता है वो वैसा ही बनता चला जाता है और इसे कहते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर कोई इंसान लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचेगा ही नहीं तो दुनिया की कोई ताकत उसे बड़ा नहीं बना सकती। इसलिए जिंदगी का हर बदलाव सबसे पहले अपने अंदर से शुरू होता है। लेकिन बहुत बार हमें यह पता ही नहीं होता कि अपने अंदर यह बदलाव लाना कैसे है। बहुत लोगों में यह बाय डिफॉल्ट होता है कि उनकी सोच ऑटोमेटिकली सही होती है और वो लाइफ में तरक्की करते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि उनका माइंड इतना शार्प नहीं है या जो ये सोचते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह समझें कि अपने माइंड को कैसे कन्विंस करना है कि आप जो चाहो वो अचीव कर सको, नहीं तो लाइफ कॉम्प्रोमाइजेस करते करते ही बीतती चली जाएगी। तो कुछ भी हासिल करने के लिए अपने मन को कन्विंस करने के क्या तरीके हैं? वॉट आर द वेज टू कन्विंस योर माइंड टू अचीव एनीथिंग? इसके लिए ऐसी कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं
जिन्हें फॉलो करके हम अपने माइंड को कुछ भी हासिल करने के लिए ट्रेंड कर सकते हैं। आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेलियर को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करना सीखें। आपको क्या लगता है, जिन लोगों को आज आप सक्सेसफुल मानते हो, क्या वो लाइफ में कभी फेल ही नहीं हुए होंगे, सिर्फ तरक्की ही करते गए होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कभी फेल ही नहीं हुआ होगा, तो फिर तो वो इंसान नहीं भगवान है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि कोई टोटली फ्लॉप हो गया, लेकिन फिर जब वहां से उठा तो पहले से भी ज्यादा सक्सेसफुल बन के निकला। पर कैसे? वो ऐसे कि उसने किसी भी बुरी सिचुएशन में अपने माइंड की पावर को लॉक नहीं होने दिया। उसने ये समझ लिया कि फेलियर इज नॉट द एंड, बल्कि यह सफलता की ओर एक और कदम है। क्योंकि जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं तो उससे बड़ा कोई और टीचर या कोई और बड़ा कोर्स है ही नहीं। इसलिए फेलियर से टूटने की बजाय अपने माइंड को उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने के लिए ट्रेंड करें। याद रखिए, लंबी छलांग मारने के लिए 4 कदम पीछे हट के ही दौड़ लगानी पड़ती है। नेक्स्ट टेक्निक इज अपने आप को अटैचमेंट्स के बर्डन से मुक्त करना सीखें। लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अटैचमेंट एक जंजीर की तरह है जो हमें किसी विशेष परिणाम या एक्सपेक्टेशन से बांधती है, और जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो हम डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें द आर्ट ऑफ लेटिंग गो मीन्स जाने देने की कला को सीखना चाहिए। जाने देने या लेटिंग गो का मतलब यह नहीं है कि किसी काम का रिजल्ट अगर आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं आ रहा तो उसे करना ही छोड़ दें। जी नहीं, इसका अर्थ है उस पर्टिकुलर तरीके से अलग होना जिससे आप सोचते हैं कि चीजें होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। हमने आस लगाई होती है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही होगा, लेकिन अगर चीजें उस तरह से नहीं हो तो फिर डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन फील करने के बजाय अपने माइंड को यह भरोसा दिलाना है कि ब्रह्मांड के पास हमारे लिए उससे भी अच्छा प्लान है जैसा कि हमने सोचा था। इस तरह से अगर हम अपने आप को अटैचमेंट के बोझ से मुक्त कर लेते हैं तो अपने लिए पीस एंड हैप्पीनेस का द्वार खोल देते हैं। नेक्स्ट वे इज टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन। बहुत बार परफेक्शन हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाती है और परफेक्शन के चक्कर में हम एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। यह माना कि किसी भी काम का परफेक्ट होना एक अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि मिस्टेक्स एंड इम्परफेक्शंस लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं वो दुनिया का कोई स्कूल या कॉलेज हमें नहीं सिखा सकता। इसलिए हमें अपने माइंड को इस तरह से ट्रेंड करना है कि परफेक्शन की वजह से स्टक ना हो, बल्कि एक्शन पर फोकस करके आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट वे इज टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी। अपने दिमाग की क्षमता को कन्विंस करने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक है सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी और गुड अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करते हैं। हमारा माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है और हर उस चीज को आकर्षित करता है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। माना कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ऐसे उतार चढ़ाव से निपटने का सबसे कारगर हथियार है कि सकारात्मकता अपनाएं। टफ टाइम में भी अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखें, फिर देखें जीवन कैसे बदलता है। नेक्स्ट वे इज इनसिक्योरिटी मीन्स असुरक्षा की भावना से अपने माइंड को फ्री रखें। अपनी खामियों को स्वीकार करने से हिचकिचाएं नहीं। अगर आप अपनी खामियों को एक्सेप्ट न करके उन्हें छुपाने पर फोकस करेंगे तो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो फोकस कुछ बड़ा करने के लिए चाहिए होता है उससे डिस्ट्रैक्ट होकर के आपका फोकस अपनी खामियों को छुपाने पर शिफ्ट हो जाएगा, और बिना फोकस एंड डेडिकेशन के कुछ भी बड़ा अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने माइंड की एनर्जी को अपनी कमियों को छुपाने के लिए वेस्ट न करें। कमियां होना कोई बुरी बात नहीं है और वो हर किसी में होती हैं। इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। अगर आप अपनी खामियों को खुलकर एक्सेप्ट करेंगे तो बिना किसी डर के अपने टारगेट पे फोकस कर पाएंगे। इसलिए अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन्ड एंड डेवलप करें कि कोई भी असुरक्षा की भावना आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप भी इन ट्रिक्स को फॉलो करना चाहोगे? प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिएगा।
अपने विचार कमेंट्स कीजिए और हमारे आंसर्स का इंतजार कीजिए। आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी मेहनत सफल हुई या असफल। और अगर आपको हमारा काम, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हों तो PLZ सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।